शैतान। मुंबई शहर के करीब ही एक छोटा सा गांव था, नया गांव, और यहाँ के लोग इबादत गुजार और दीनदार भी थे। मुसलमानों की घनी आबादी थी। कच्चे पक्के मकानों से सजी उस बस्ती में वाकई मुसल्लम ईमान की खूबसूरती वहाँ के बाशिंदों के चेहरों से भी झलक रही थी। बुजुर्ग, बच्चे, जवान सभी राह रास्त पर अपना कदम बढ़ा चुके थे। आम घरों में तिलावत कुरान और नमाज की पाबंदी थी। खुलूस व मोहब्बत हर एक दिलों में पनाह ले चुका था। सुबह शाम फरिश्तों की आमद हुआ करती और शैतान का तो कहीं नामो निशान भी नहीं था। ऐसे दीनदार माहौल में अच्छाइयों के सिवा फिर कहाँ बुराइयों की गुजर बसर होने वाली थी। कमी थी तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल की। शुरुआत में तो मुझे भी हैरत हुई कि मुंबई जैसे बड़े शहर में कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती में एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं। यहाँ रहकर तो मैं आला तालीम भी हासिल नहीं कर पाऊँगी, फिर तो मुझे यहाँ रहने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वालिदैन की रोज़ी रोटी का ज़रिया भी तो मुंबई शहर में ही था। वहाँ की एक कंपनी में मेरे वालिद की जॉब थी। मुंबई शहर में किराए के मकान का किराया भी तो आमदनी से ज़्यादा था, इसलिए मेरे वालिद ने शहर के कुछ फासले पर गांव में ही रहना बेहतर समझा। मेरे वालिदैन की तरह नया गांव में रहने वाले सभी पढ़े लिखे थे, लेकिन हालात के मारे थे। छोटी मोटी नौकरी किया करते थे। मेरा आबाई वतन बिहार मुझे नया गांव से ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा था और मैं अपने वालिदैन के सामने ज़िद करने लगी कि मुझे वापस बिहार जाना है। बस ये बात बस्ती के तमाम लोगों में बहुत जल्द पानी की तरह फैल गई और लोगों ने एक शाम मीटिंग बुलाई और सभी ने मेरे जज्बे को सलाम किया। जो कमी मुझे खल रही थी उसे अनकरीब से दूर करने का फ़ैसला भी तमाम लोगों ने मिलजुल कर तय कर लिया। उस दिन के बाद हम उम्र लड़के लड़कियों के दरमियान मेरी कदर पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई। माह रमज़ान आ चुका था। अफ्तार खाना सहरी की तैयारियां भी ज़ोर शोर से होने लगी थी। बस्ती के तमाम लोग अपने अपने घर से अफ्तार लेकर आते और यकजा करके अफ्तार करते। बड़ों की टोली एक जगह जमा होती और बच्चों की दूसरी जगह। अफ्तार खाना सहरी के वक्त मर्द एक सहन में और दूसरे सहन में औरतें हुआ करती। तरावी और नमाज भी इसी तरह अदा होती। रोज़ा मुकम्मल होने जा रहा था और शब कदर की आखिरी रात भी आ चुकी थी। इशा की अजान के बाद स्कूल भी मुकम्मल हो चुका था। ये ऐलान भी सुनाया जा रहा था, मुकम्मल रोज़ा, ईद की आमद और स्कूल का मुकम्मल होना। इन तीन अहम खुशियों ने तो मेरे दिल को परत मुसर्रत से भर दिया। मेरी खुशियाँ उड़ान भरने लगीं और मैं 7वीं फलक पर जा पहुँची। इबादत की रात मेरी खुशियों में गुजर गई। फजर की अज़ान होते ही बस्ती के तमाम लोग भी जाग चुके थे, क्योंकि आज ही स्कूल का आगाज़ भी होना था और ईद की नमाज भी अदा होनी थी। सभी बच्चे बच्चियाँ दाखिला के लिए वक्त से पहले ही मौजूद हो चुके थे। एक बच्चा उन तमाम बच्चों से जुदा एक कोने में तन्हा खड़ा था। शायद उसने एक रोज़ा भी नहीं रखा था, वरना उसके चेहरे पर भी तमाम बच्चों की तरह रमज़ान मुबारक माह को अलविदा कहने का गम और ईद की आमद की खुशी ज़रूर देखने को मिलती। तमाम रोज़ादार बच्चों के सर पे टोपियाँ थीं, क्योंकि ईद की नमाज भी स्कूल के मैदान में ही होने वाली थी। उस बच्चे की आंखें अंगारों जैसी चमक रही थीं। तमाम बच्चों में कद-ओ-क़ामत भी उस बच्चे की ज़्यादा थी। नाखून और बाल भी बढ़े हुए थे, जैसे वो बच्चा अभी अभी किसी जेल से छूटकर भाग आया हो। किसी तरह का शक शुबा करते हुए मैंने समझा कि वह बच्चा काफ़ी गरीब घर से ताल्लुक़ रखता है। वालिदैन भी शायद जाहिल तबक़े ही के होंगे, वरना स्कूल आने के वक्त इस बच्चे के जिस्म पर साफ़ कपड़े तो ज़रूर होते। ईद की नमाज अदा की जा रही थी। तमाम लोग सफ़ में खड़े थे, लेकिन वो बच्चा दूर खड़ा केला खाने में मशगूल रहा। अचानक वो बच्चा नमाजियों के दरमियान आकर खड़ा हो गया और उल्टियाँ करने लगा, लेकिन किसी ने अपनी नीयत नहीं तोड़ी। नमाज ख़त्म होते ही मैंने उस बच्चे को उसी कोने में ले गई जहाँ वो पहले से खड़ा था। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, लेकिन उसको नादान समझकर मैंने पहले खुद को समझाया और मैं उससे मुखातिब हुई। तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्चे ने जवाब दिया, शोला। मैंने अपनी बातों का सिलसिला जारी रखा, यानी तुम आग हो? इस बच्चे ने मासूमियत से कहा, हाँ। तुम्हारे वालिद का नाम? मेरे सवाल का जवाब फिर मासूमियत से उसने वही दिया, शोला। यानी तुम आग और तुम्हारे वालिद भी आग? कहीं तुम दोनों जहन्नुम की आग से तो नहीं बने हो? तुम्हारा घर भी शायद जहन्नुम ही होगा।
ہے نا۔ میری باتیں سن کر بھی وہ خاموش رہا۔ شاید بچہ ہونے کے ناطے اس نے میری باتوں کو سمجھا نہیں، ورنہ وہ لاجواب نہیں ہوتا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے سوال گرم پانی کی طرح ابل رہے تھے، جس کی گرماہٹ میں محسوس بھی کر رہی تھی۔ اگر یہ بچہ شیطان کی اولاد بھی ہے تو بچہ ہی ہے، بڑا ہوتا تو اپنا اصلی روپ بھی دکھا ہی ڈالتا۔ میرا شک و شبہ اب یقین میں بدلنے لگا تھا، چونکہ اس بچے کی آنکھیں عام بچوں کی طرح نہیں تھیں۔ تمام ادائیں اس کی اپنی شیطانیت کی جھلک دکھا رہی تھیں۔ بچے تو سبھی شرارت کرتے ہیں، لیکن اس بچے کی شرارت نقصان دہ اور تکلیف دہ تھی۔ میں نے اپنے والدین سے ہی یہ بھی سنا تھا کہ کسی شیطان سے خود کو بچانا ہو تو انسان کو لا حول ولا قوت ضرور پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سن کر انسان تو نظر آئے گا، لیکن شیطان اپنی پرچھائی بھی نہیں چھوڑے گا۔ زمین پر سر اور پیر آسمان پر رکھ کر بھاگ جائے گا۔ میں نے جیسے ہی دعائیں پڑھیں، وہ بچہ اچانک غائب ہو چکا تھا۔ میرے والدین بھی دور کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور شاید سمجھ بھی چکے تھے کہ وہ شیطان بچے کی شکل میں بستی والوں کو پریشان کرنے کے خیال سے ہی آیا تھا۔ ماہ رمضان کے 30 دنوں تک وہ مقید رہا، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہوا، وہ شیطان دوبارہ اپنی گناہوں کی گٹھی سر پر لیے بستی والوں کے ایمان پر دستک دینا شروع کر دیا۔ جس طرح نیک انسان کی نیکیاں جہنم کی آگ بجھا ڈالتی ہیں، اسی طرح اللہ کا کلام برائیوں کا خاتمہ کر ڈالتا ہے۔ جہنم کی آگ بجھانے والے جنت کے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اور جس نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی وہی ہے شیطان۔ یہ دنیا ہے، اس کو سنوارو گے جتنا، تجھے خود لگے گی یہ جنت سے بہتر۔